प्यारे बच्चों नमस्कार। M3 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे। हम इस टॉपिक में जो सीआर इक्वेशन है हमने कार्टेशियन फंक्शन के लिए तो सीआर इक्वेशंस निकाली हैं, करेक्ट। लेकिन आज हम लोग मतलब हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए तो सीआर इक्वेशन बनाई है, लेकिन अगर हमें वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन पोलर फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसके लिए हम लोग सीआर इक्वेशंस कैसे बनाएंगे वो हम लोग आज देखेंगे, करेक्ट। तो जरा आइए जरा उसकी शुरुआत करें कि हम कैसे पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि आप ये जानते हैं कि पोलर जो फॉर्म होता है किसी भी फंक्शन के लिए, तो जब उसे r और थीटा में रिप्रेजेंट किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ एनी फंक्शन, करेक्ट। तो सीआर इक्वेशंस पोलर फॉर्म में बनाना है तो उसी की जो शुरुआत है वो यहां से होगी। आप जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू होता है x प्लस आई वाई, करेक्ट। और ये भी आप जानते हैं कि z को हम r और थीटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस दैट कि z कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पोलर फॉर्म आल्सो। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इट इज r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, करेक्ट। और z को हम फिर ऐसे लिख सकते हैं, r अगर कॉमन ले लें तो इट्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसे लिखा जा सकता r e टू द पावर i थीटा, करेक्ट। तो ये है z को लिखने का तरीका। और नाउ अब हम शुरुआत यहां से करेंगे। वी नो दैट कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को u प्लस आईवी के फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स? u प्लस आईवी के फॉर्म में लिखते हैं, करेक्ट। तो इट मींस दैट कि इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है u प्लस आईवी इज इक्वल्स टू f r e टू द पावर i थीटा, करेक्ट। नाउ अब अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें पार्शियली, differentiating both side with respect to r, करेक्ट। r के रिस्पेक्ट में अगर इसे दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा del u by del r plus I del v by del r is equals to, now ये तो फंक्शन ऑफ f है, राइट। इट्स अ फंक्शन ऑफ r एंड थीटा। तो पहले तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा r के रिस्पेक्ट में, तो इट्स f डैश r e टू द पावर i थीटा। और नाउ फंक्शन ऑफ फंक्शन से r e टू द पावर i थीटा, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएशन क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो ये e की पावर i थीटा कांस्टेंट बना रहेगा। इट्स व्हाट? इट्स f डैश r e टू द पावर i थीटा इनटू r का हो जाएगा 1 और ये रह जाएगा e टू द पावर i थीटा, करेक्ट। इट्स सपोज इट्स 1। ये हमारे पास पहला रिलेशन आया। नाउ इसी को ही यानी कि इस रिलेशन को हम लोग पहला नाम दे देते हैं, इसे दूसरा। अगर हम फिर से फर्स्ट रिलेशन को डिफरेंशिएट करें पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमें मिलेगा डिफरेंशिएटिंग partially 1 with respect to theta, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स del u by del theta plus I del v by del theta is equals to f dash r e to the power I theta into r e to the power I theta को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे r e to the power I थीटा। तो हमें मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा? हमें मिलेगा r तो कांस्टेंट है, उसका तो कुछ होगा नहीं, तो f डैश r e to the power I थीटा तो एज इट इज r एज इट इज e to the power I थीटा का e to the power I थीटा इनटू जब फंक्शन ऑफ फंक्शन फिर लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन होगा I इनटू थीटा का। तो हमें मिल जाएगा, हमें मिलेगा f डैश एज इट इज r e to the power I थीटा into r e to the power I theta
इनटू ये बन जाएगा i, क्योंकि थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमें क्या मिल गया है। हमें मिल गया है क्या, बाय वन क्या मिल गया हमें। अगर हम f डैश r e टू दी पावर i थीटा की f डैश r e टू दी पावर i थीटा और e टू दी पावर i थीटा की जगह ये वैल्यू रख दें, करेक्ट, ये वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। तो आइए जरा इस वैल्यू को रखें, तो हमें मिलेगा डेल u बाय डेल थीटा प्लस i डेल v बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, r और i क्या आएगा, डेल u बाय डेल r प्लस i डेल v बाय डेल r, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिएगा, जब हम r का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स r i डेल u बाय डेल r, i स्क्वायर i और i का मल्टीप्लाई होके i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इट्स r डेल v बाय डेल r, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा दोनों और आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो हम यही करेंगे, क्या, इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part of both side, तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमें मिलेगा डेल u बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस r डेल u बाय डेल r, एंड नेक्स्ट वन इज ये इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे, तो डेल v बाय डेल थीटा इज इक्वल्स टू r डेल u बाय डेल r, करेक्ट। और इसको हम चाहें तो थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज व्हाट, डेल u बाय डेल r, ये पहले वाले से, और डेल u बाय डेल r is equals to 1 upon r del v by del theta, and इसके साथ जो दूसरी इक्वेशन है उसे लिखा जा सकता है del v by del r, यानी कि यहां से yes I think it's not u students, it's a v, तो del v by del r is equals to minus of 1 upon r del u by del theta, करेक्ट। तो ये जो दो इक्वेशंस आई हैं स्टूडेंट्स, राइट, दिस वन एंड दिस वन, इन्हें बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन, करेक्ट। तो इन दो इक्वेशंस को कहा जाता है पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशंस, ठीक। तो ये हमने उनका प्रूफ देखा कि कैसे हम लोग CR इक्वेशंस को डिराइव करते हैं इन पोलर फॉर्म। तो इट्स del u by del r is equals to 1 upon r del v by del theta, and del v by del r is equals to minus 1 upon r del u by del theta, करेक्ट। तो ये पोलर फॉर्म प्रूफ करने के लिए या डिराइव करने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए कि z can be written as in polar form r exponential i theta, करेक्ट। और यहाँ पर ये आपको ये फार्मूला भी पता होना चाहिए, दैट्स अ यूलर्स फार्मूला, है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल्स टू e टू द पावर i थीटा, ठीक। तो ये यूलर फार्मूला स्टूडेंट्स पता होना चाहिए, तो आप इजीली पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन कर लेंगे। और साथ ही स्टूडेंट्स आप इन पोलर फॉर्म्स ऑफ CR इक्वेशंस जो हैं इनका इस्तेमाल करके कई रिजल्ट्स भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन फिनिश हुआ, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा।